प्यारे बच्चों, पंजाबी दी जमात विच तुहाडा स्वागत है। साडा अज दा उप विशा है लिपि अते वर्णमाला। अज असीं लिपि अते वर्णमाला दे बारे विच पढ़ांगे। बच्चों, इस तस्वीर नूं देखो। इस तस्वीर विच बोर्ड दे उपर लिखिया है तुहाडा की नाम है। दूसरी तस्वीर, वट इज़ यूअर नेम। पहली तस्वीर दे विच अंग्रेजी भाषा विच लिखिया गया है ते पहली तस्वीर विच पंजाबी भाषा विच लिखिया गया है अते दूसरी तस्वीर विच अंग्रेजी भाषा विच लिखिया गया है। दोनों का एक ही अर्थ है। इन्हां दोहां वाकां नूं लिखण लई वख-वख चिन्ह वरते गए हैं। पहली तस्वीर गुरमुखी लिपि दी है ते दूसरी तस्वीर रोमन लिपि विच लिखिया गया है। इस तरह स्पष्ट है, इस तो स्पष्ट हो जाता है कि पंजाबी भाषा नूं लिखण लई जिहड़ी लिपि वरती जाती है उसनूं गुरमुखी लिपि कहा जाता है अते अंग्रेजी भाषा नूं लिखण लई जिहड़ी लिपि वरती जाती है जां जिहड़े चिन्हां दा प्रयोग किया जाता है उसनूं रोमन कहा जाता है। जिवें मोहन गुरमुखी लिपि विच लिखिया गया है, मोहन रोमन लिपि, नीचे फिर मोहन। मोहन का नाम 3 बार लिखिया गया है, पहला गुरमुखी लिपि विच, दूसरी बार रोमन लिपि विच ते तीसरी बार देवनागरी लिपि विच। हर भाषा नूं लिखण लई जो चिन्ह वरते जाते हैं, हर भाषा नूं लिखण लई जिहड़े चिन्हां दी वरतों कीती जाती है उन्हां दे समूह नूं लिपि आखदे हन। हुण असीं थोड़ा जिहा गुरमुखी लिपि दे बारे विच पढ़ांगे। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरमुखी है तो इस दे कुल अखर 35 हैं। इसनूं 35 अखरी भी कहा जाता है। गुरमुखी लिपि विच अखर लगा ते लगाकर शामिल हैं। ये सी प्यारे बच्चों पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी लिपि। अगे असी पढ़ांगे हुण वर्णमाला के बारे विच। किसी भी भाषा के सारे अखरां नूं जदों एक तरतीब विच लिखिया जाता है तो उस भाषा की वर्णमाला हुंदी है। दोबारा रिपीट करते हाँ, किसी भी भाषा के सारे अखरां नूं जदों एक तरतीब विच लिख लिया जाता है तो उस भाषा की वर्णमाला हुंदी है। जां इस तरह कह लईए कि भाषा विचले वर्णा जां अखरां नूं निर्धारित तरतीब नूं उस भाषा की वर्णमाला आखदे हन। हुण असीं पढ़ांगे पंजाबी वर्णमाला दे बारे विच। पंजाबी वर्णमाला विच कुल 41 अखर हन। किन्ने अखर हन? 41। इन्हां नूं 8 वर्गां विच वंडिया गया है। इन्हां नूं 8 वर्गां विच वंडिया गया है। सब तो पहला ऊड़े तो लैके हाहे तक जिहड़े अखर हैं इसनूं मुख वर्ग कहा जाता है। दूसरी लाइन कक्के तो लैके ngंगे तक कक्का वर्ग, चच्चे तो लैके ञे तक चच्चा वर्ग, टैंके तो लैके नाणे तक टैंका वर्ग, तत्ते तो लैके नन्ने तक तत्ता वर्ग, टवर्ग भी जिसनूं किया जाता है। पप्पे तो लैके मम्मे तक पप्पा वर्ग भाव पवर्ग, जइए तो लैके राड़े तक आखिरी वर्ग। ते इस दे लास्ट विच जिहड़े कि जिन्हां अखरां दे पैर विच बिंदी पैंदी है, जिन्हां नूं बाद विच वर्णमाला विच शामिल किया गया, इसनूं नवीन वर्ग कहा जाता है। हाँ जी, कुल किन्ने वर्ग हो गए पंजाबी वर्णमाला दे? 8। मुख वर्ग, कुवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, आखिरी वर्ग अते नवीन वर्ग। ये सी प्यारे बच्चों पंजाबी वर्णमाला। हुण असी इस नाल संबंधित एक अभ्यास हल करते हैं। सब तो पहला हेठ लिखे वाकां अगे सही गलत का निशान लगाओ। आप कैसे है गुरमुखी लिपि विच लिखिया गया है। हाँ जी, एक वाक है आप कैसे है, इस एक किस लिपि विच लिखिया गया है?
ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 45 ਅੱਖਰ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਠੀਕ। ਨੀਚੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਰੋ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਅੰਬ ਡਰੋ ਕੀਤਾ, ਨੀਚੇ ਅੰਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰੋ ਕੀਤੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਰੋ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਟ ਕੇ ਪੇਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।